स्टार्ट करते हैं क्लास 6 चैप्टर 6 सिविक्स रूरल एडमिनिस्ट्रेशन से। देयर आर मोर देन 6 लाख विलेजेस इन इंडिया। टेकिंग केयर ऑफ देयर नीड्स फॉर वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड कनेक्शन इज़ नॉट अ स्मॉल टास्क। इंडिया ऐसी कंट्री है जहाँ पे 6 लाख से ज़्यादा विलेजेस हैं और हर किसी की वाटर का ध्यान रखना, इलेक्ट्रिसिटी का ध्यान रखना, रोड कनेक्शन का ध्यान रखना कोई छोटी बात नहीं है। In addition to this, land records have to be maintained and conflicts to need to be deal। यानी कि जो भी रिकॉर्ड्स हैं, किसके पास कितना लैंड है उसको भी ध्यान रखना है, प्लस उनकी आपसी जो लड़ाइयाँ हैं उनका भी ध्यान रखना है। A large machinery is in place to deal with all these। In this chapter we will look at work of 2 rural administrative officers in some detail। अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो कैसे वर्क करता है। मोहन वॉज एंग्री बट ऑल्सो अ लिटिल फ्राइटेंड। अब ये एक पूरी स्टोरी है जो हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। क्वारल इन द विलेज। मोहन इज़ अ फार्मर। हिज फैमिली ओन्स अ स्मॉल एग्रीकल्चर फील्ड विच दे हैव बीन फार्मिंग फॉर मैनी ईयर्स। यानी कि मोहन एक फार्मर है, उसकी फैमिली के पास छोटा सा एग्रीकल्चर फील्ड है जो वो फार्म कर रहे हैं कुछ साल से, जहाँ पे वो लोग खेती कर रहे हैं। उस फील्ड के पास में ही रघु का लैंड है जो सेपरेटेड है एक स्मॉल बाउंड्री से, जिसे बन बोलते हैं। बन क्या होता है? छोटी सी बाउंड्री, वो उससे बन जाती है कई बार ना, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। वन मॉर्निंग मोहन नोटिस दैट रघु हैड शिफ्टेड द बन बाय अ फ्यू फीट। उसने क्या नोटिस किया कि जो रघु है उसने क्या किया है, कुछ फीट तक अपने बंड्स को शिफ्ट कर लिया ताकि उसका लैंड बढ़ जाए। बाय डूइंग सो ही हैड मैनेज टू टेक ओवर सम ऑफ द मोहन्स लैंड। इस तरह से उसने मोहन के लैंड को थोड़ा सा ले लिया है और अपने लैंड को, जो उसका जहाँ पे वो खेती करता है, वो इंक्रीज कर लिया है। उसके बाद है मोहन वॉज एंग्री बट ऑल्सो अ लिटिल फ्राइटेंड। अब हुआ क्या, उसने क्या देखा, जो मोहन है वो गुस्से में था बल्कि वो थोड़ा डरा हुआ भी था। रघु's फैमिली ओन मैनी फील्ड एंड बिसाइड हिज अंकल वॉज ऑल्सो द सरपंच ऑफ द विलेज। यानी कि जो रघु की फैमिली है उनके पास काफ़ी सारी फील्ड्स हैं और उसके जो पापा हैं, उसके जो अंकल हैं वो सरपंच हैं। पापा तो नहीं, अंकल मतलब रिलेटिव में आ जाते हैं, वो क्या है, सरपंच हैं विलेज के। उसके बाद भी ही प्लकर्ड अप करेज एंड वेंट टू रघु हाउस। अब उसके बाद क्या हुआ, उसने थोड़ा सा करेज इकट्ठा किया, हिम्मत जुटाई और वो रघु के घर गया। अ हीटेड आर्ग्यूमेंट फॉलोड। उसके बाद एक आर्ग्यूमेंट होता है। रघु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट ही हैड मूव द बंड। रघु ने ये मानने को मना कर दिया कि उसने बंड्स को हिलाया है। ही कॉल्ड वन ऑफ हिज हेल्पर्स एंड दे बिगेन शाउटिंग एट मोहन एंड बीटिंग हिम अप। अब उसने अपने कुछ जो जो उनकी खेती बाड़ी करते हैं, काम करते हैं, लोग हेल्प करते हैं, उनको बुलाया और क्या किया, मोहन को मारना शुरू कर दिया। द नेबर्स हर्ड द कमोशन एंड रश टू द स्पॉट वेयर मोहन वॉज बीइंग बीटन अप। जो पड़ोसी थे उन्होंने देखा कि शोर आ रहा है और उन्होंने देखा कि मोहन को पीट रहे हैं, तो वो उसको ले गए। He had badly hurt on his head and hand. He was first given first aid by one of his neighbor। उसको मतलब उन्होंने देखा कि मोहन के थोड़ी लग गई है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको फर्स्ट एड दी। उसके दोस्त जो हैं, जो विलेज में पोस्ट ऑफिस रन करते हैं, उन्होंने सजेस्ट किया कि उनको लोकल पुलिस स्टेशन पे जाना चाहिए रिपोर्ट लिखवाने के लिए। Others were doubtful if this was a good idea because they felt they would waste a lot of money and nothing would come out of। आधे लोगों को लगा कि ये चीज़ ठीक नहीं है क्योंकि वो पैसे ऐसे अगर रिपोर्ट करवाएंगे तो पैसा जाएगा, लेकिन कोई उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। Some people said that Raghu family would have already contacted the police station। कुछ लोगों ने कहा कि हो सकता है रघु की फैमिली ने ऑलरेडी पुलिस स्टेशन में कॉन्टैक्ट कर लिया हो। आफ्टर मच डिस्कशन इट वॉज डिसाइडेड दैट मोहन वुड गो टू द पुलिस स्टेशन। कुछ टाइम बाद ये डिसाइड हुआ कि जो मोहन है वो पुलिस स्टेशन जाएगा और क्या, कुछ नेबर के साथ, कुछ पड़ोसियों के साथ जिन्होंने देखा है। एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन। On the way to the police station, one of the neighbor asked, "Why don't we spend more money and go to the main police station in the town?" यानी कि एक नेबर ने सजेस्ट किया कि थोड़े पैसे और देखिए, हम जो टाउन में, जो विलेज का नहीं, जो टाउन का पुलिस स्टेशन है वहाँ क्यों ना चले जाएं। It is not a question of money. We can register the case only in this police station because our village commit in its area of work। उसने बोला पैसों की बात नहीं है, हम यहीं पे रजिस्टर करवा सकते हैं क्योंकि ये जो विलेज है ये उसी पुलिस स्टेशन के अंडर आती है। अब हर पुलिस स्टेशन का एक एरिया होता है जो उसके कंट्रोल में आता है, यानी कि हर पर्सन को वहीं पे रिपोर्ट करवाने होते हैं अपने केसेस, या फिर कोई चोरी हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस ऑफ दैट स्टेशन टू इंक्वायर, टू इन्वेस्टिगेट एंड टेक एक्शन ऑन द केसेस विद इन इट्स एरिया। और ये पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ पे जो भी मतलब गड़बड़ हुई है या फिर जो भी चीज़ों पे उनको लग रहा है कि कुछ भी फाइट है, वो उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। द वर्क एट द पुलिस स्टेशन।
तो अब क्या हुआ, पुलिस स्टेशन में क्या होता है, ये लोग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहाँ पे जो स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है, एसएचओ, वो चार्ज वहाँ पे मेन इंचार्ज थे, तो वो उसको बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। लेकिन वो क्या करता है, वो मतलब वो ना मानता नहीं है उनकी बात। यहाँ पे पूरे पैराग्राफ में यही लिखा है, वो बहुत ही रूडली उनको कहता है कि जाओ जाओ, मेरे पास से छोटी कंप्लेंट लिखवाने का टाइम नहीं है। फिर पड़ोसी इकट्ठा होते हैं, वो बोलते हैं कि देखो उसको मारा गया है। तो फाइनली वो थोड़ा सा मानता है कि ठीक है, और वो ये कहता है कि मैं आप लोगों के साथ एक कांस्टेबल भेजूंगा जो देखेगा कि कैसे कैसे हुआ है और जो भी इंसिडेंट है उसको इन्वेस्टिगेट करेगा। नाउ मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड। You saw that Mohan and Raghu were arguing heatedly whether the common boundary of their field had been shifted. Isn't there a way by which they could have settled this dispute in a peaceful manner? यानी कि वो लोग लड़ रहे थे, शोर मचा रहे थे, आपस में झगड़ा कर रहे थे, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे वो एक आराम से इस मैनर, मतलब जो भी लड़ाई हुई है इसको सॉर्ट आउट कर सके? आर देयर रिकॉर्ड्स दैट शो हु ओन्स वॉट लैंड इन द विलेज, लेट्स फाइंड आउट हाउ दिस इज़ डन। क्या ऐसे कोई रिकॉर्ड होते हैं जिसमें हम देख पाएँ कि ये लैंड किसके पास है, कितना लैंड है? मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड इज़ द मेन वर्क ऑफ द पटवारी। अब दोबारा से इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, यानी कि लैंड को मेजर करना और लैंड का रिकॉर्ड रखना, ये किसका काम होता है? पटवारी का। द पटवारी इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट स्टेट। इन सम विलेजेस सच ऑफिसर्स आर कॉल्ड लेखपाल, इन अदर कनुंगो और कर्मचारी और विलेज ऑफिसर एट्सेट्रा। मतलब पटवारी क्या करते हैं, एक नॉर्मल नाम दे दिया है पटवारी। वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि किसका लैंड कौन सा है और वो पूरा ध्यान रखते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, अलग अलग जो विलेजेस होती हैं वहाँ पे पटवारी को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, या हो सकता है कुछ और नाम भी हो। वी विल रेफर टू दिस ऑफिसर एज पटवारी। अब हम इसको पटवारी बोलेंगे इस चैप्टर में। ईच पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेजेस। हर पटवारी कुछ विलेजेस के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। द पटवारी मेंटेन्स एंड अपडेट द रिकॉर्ड ऑफ द विलेज। अब पटवारी करता क्या है, वो जो भी उस विलेज का रिकॉर्ड होता है उसको मेंटेन करता है और अपडेट करता रहता है अगर कोई भी चेंजेस आते हैं तो। The map and the corresponding detail from the register on the next page are a small part of the records kept on the पटवारी। यानी कि मैप और जो डिटेल्स होती हैं कहाँ से, रजिस्टर में से, वो क्या होती है, नेक्स्ट पेज पे जो डिटेल्स होती हैं वो छोटा सा पार्ट होती हैं पटवारी के रिकॉर्ड का, कि कितना मैप है, क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब वो रिकॉर्ड रखता है पटवारी। पटवारी यूजुअली हैज़ वेज ऑफ मेजरिंग एग्रीकल्चर वे। वैसे तो पटवारी के पास अपने तरीके होते हैं कि वो एग्रीकल्चर फील्ड को मेजर कर ले। इन सम प्लेसेस अ लॉन्ग चेन इज़ यूज्ड। कहीं कहीं पे एक लॉन्ग चेन यूज़ होती है। इन द अबव इंस्टेंस द पटवारी वुड हैव मेजर्ड बोथ मोहन्स एंड रघुज फील्ड एंड कंपेयर्ड देम विद द मेजरमेंट ऑन द मैप। यहाँ पे क्या हो सकता था, पटवारी मोहन के और रघु दोनों की फील्ड को नाप सकता था और उसको मेजर कर सकता था मैप के साथ। ठीक है, कि मतलब मैप में जो दे रखी है उसके साथ एक्यूरेट बैठ रही है या नहीं बैठ रही। इफ़ दे डिड नॉट मैच देन इट वुड बी क्लियर दैट द बाउंड्री ऑफ द फील्ड हैज़ बीन चेंज्ड। और अगर वो मैच नहीं होती तो इससे आइडिया लग जाता कि बाउंड्री को चेंज किया गया है। जो पटवारी होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स एंड प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन दिस एरिया। अब एक और चीज़, पटवारी का एक और फंक्शन क्या होता है, जो भी पैसा उस लैंड से आता है, रेवेन्यू जो आता है फार्मर से जो मिलता है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रखना और वो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना। उसके अलावा किस तरह की क्रॉप्स और क्रॉप्स जो ग्रो करी जा रही हैं उसके बारे में भी गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन देना। This is done from the records that are kept and that is why it's important for the पटवारी to regularly update this। और ये कैसे होता है, जो रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं उसमें से। अब रिकॉर्ड्स को अपडेट करना भी पटवारी का काम है, क्योंकि अगर कोई चीज़ चेंज हो गई है और पटवारी ने अपडेट नहीं करी तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आगे हो सकती है। Farmers may change the crops grown on their field or someone may dig a well somewhere। यानी कि फार्मर्स क्या कर सकते हैं, वो अपनी क्रॉप्स को चेंज कर सकते हैं, जो भी वो क्रॉप्स उगा रहे हैं उसमें चेंज ला सकते हैं कि चलो आज ये नहीं ये उगाते हैं, या फिर उन्होंने सोचा है कि इस बार हम कोई और फसल उगाएंगे। ठीक है, उसके अलावा वो अपने वहाँ पे एक वेल भी डिग कर सकते हैं, कुआं भी डिग कर सकते हैं। ये दे रखा है, द खसरा रिकॉर्ड ऑफ द पटवारी गिव यू इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द मैप गिवन बिलो। इट आइडेंटिफाइज विच प्लॉट ऑफ लैंड इज ओन्ड बाय हुम। इससे पता चल रहा है कि कौन सा कौन ओनर है। लुक एट बोथ द रिकॉर्ड्स एंड द मैप एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो रिगार्डिंग मोहन्स एंड रघु लैंड। तो यहाँ पे दे रखा है कि देखो पूरा का पूरा ये दे रखा है कितना कितना है, प्लस यहाँ पे कितना एरिया है, फैसिलिटीज़, और ये भी दे रखा है। ठीक है, नाउ अब होता क्या है, यहाँ पे ऊपर हमने एक लाइन पढ़ी थी कि
कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं, जैसे कि क्रॉप चेंज हो सकती है, वेल डिग हो सकता है, एंड कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल दिस इज़ द वर्क ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। और इन चीज़ों का ध्यान रखना कि कौन से चेंजेस आ रहे हैं, कितना पैसा आ रहा है, कौन सी क्रॉप उग रही है, ये सब रेवेन्यू डिपार्टमेंट करता है, गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट का। सीनियर पीपल इन दिस डिपार्टमेंट सुपरवाइज द पटवारीज वर्क, और यहाँ पे कई सीनियर लोग बैठते हैं जो पटवारी का काम सुपरवाइज करते हैं कि वो अपना काम अच्छे से कर रहा है या नहीं कर रहा। ऑल स्टेट इन इंडिया आर डिवाइडेड इंटू डिस्ट्रिक्ट, यानी कि इंडिया की सारी स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। फॉर मैनेजिंग मैटर रिलेटेड टू लैंड दिस डिस्ट्रिक्ट आर फर्दर सब डिवाइडेड। अब ऐसी चीज़ें जो लैंड से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि हर स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है, ये डिस्ट्रिक्ट्स भी सब डिवाइडेड है, ये भी आगे डिवाइडेड है। दीज सब डिविजन्स ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट्स आर नोन एज डिफरेंट नेम एज तहसील, तालुका एटसेट्रा। यानी कि जब डिस्ट्रिक्ट्स भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं तो उसको तहसील बोल देते हैं या तालुका, कुछ भी बोल देते हैं। At the head is the district collector and under her are the revenue officers. हेड पे कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, ठीक है, सबसे ऊपर, और उनके अंदर आते हैं रेवेन्यू ऑफिसर्स जिनको हम बोलते हैं तहसीलदार्स। यानी कि देखो हमने क्या पढ़ा, स्टेट्स डिवाइड हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट भी सब डिवाइडेड है, ठीक है, और जब ये डिस्ट्रिक्ट भी सब डिवाइडेड होते हैं हमको तहसील बोल देते हैं। अब हेड पे कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, और उसी के अंडर कौन आते हैं? रेवेन्यू ऑफिसर्स आते हैं जिनको तहसीलदार्स बोल देते हैं। दे हैव टू हियर द डिस्प्यूट्स। अब तहसीलदार्स का काम क्या होगा? उन्हें कोई भी लड़ाई हो रही है वो सुनना पड़ेगा, उन्हें पटवारीज का काम देखना पड़ेगा और इंश्योर करना पड़ेगा कि रिकॉर्ड्स प्रॉपरली रखे जा रहे हैं या फिर लैंड में से जो रेवेन्यू है, टैक्स है, वो प्रॉपरली लिया जा रहा है या नहीं। दे मेक श्योर दैट द फार्मर्स कैन ईजिली ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ देयर रिकॉर्ड, और ये भी ध्यान रखा जाता है कि जो फार्मर्स हैं उनको अपने रिकॉर्ड की कॉपी मिल जाए। स्टूडेंट्स कैन ऑब्टेन देयर कास्ट सर्टिफिकेट, जो बच्चे हैं उनको अपने सर्टिफिकेट्स मिल जाए कास्ट के। द तहसीलदार्स ऑफिस इज़ वेयर लैंड डिस्प्यूट आर ऑल्सो हर्ड, यानी तहसीलदार के ऑफिस में ही अगर कोई अपने आपस में लड़ाई हुई है, कोई डिस्प्यूट हुआ है, जैसे कि अभी हमने जो पहली स्टोरी में पढ़ा वो डिस्प्यूट हुआ था, तो ये भी सॉल्व होते हैं, ठीक है। उसके बाद है a new law, Hindu Succession Amendment Act 2005. Often when we think of farmer who owns land, we think of man. यानी कि जब भी हम सोचते हैं फार्मर के बारे में कि उनके पास लैंड होगा, हम सोचते हैं कि वो आदमी होंगे। Women are seen as people who work on the field but not as people who own agriculture land. यानी कि एक इमेज बन गई है, स्टीरियोटाइप जो हमने पहले के चैप्टर्स में पढ़ा है कि वुमेन को ऐसा माना जाता है कि वो सिर्फ फील्ड पे काम करती हैं लेकिन उनका कोई लैंड नहीं होगा। Till recently, in some states, Hindu women did not get a share in the family agriculture land. कुछ टाइम तक क्या हुआ था, स्टेट्स में हिंदू वुमेन को क्या नहीं मिल रहा था? एग्रीकल्चर लैंड का पार्ट नहीं मिल रहा था। आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर हिज प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड इक्वली ओनली अमंग हिज सन। यानी कि उस टाइम पे क्या हो रहा था, उनकी जो प्रॉपर्टी होती थी लड़कियों, जैसे समझ लीजिए किसी के फादर की डेथ हो गई तो वो लड़की जो है उसका जो भी पार्ट होगा वो भी उसके भाइयों में डिवाइड हो जाएगा, उसके फादर का जितनी भी प्रॉपर्टी है वो उसके बेटों में डिवाइड हो जाएगी, पर लड़की को कुछ नहीं मिलेगा। रिसेंटली द लॉ वॉज चेंज, अब ये लॉ चेंज हो गया है। इन द न्यू लॉ सन, डॉटर एंड देयर मदर इन हिंदू फैमिलीज कैन गेट एन इक्वल शेयर इन द लैंड। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, हिंदू फैमिलीज़ में कोई भी हो, चाहे बेटी हो, मदर हो या सन हो, जो भी लैंड होगा वो इक्वली डिवाइड होगा। द सेम लॉ विल अप्लाई टू ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ द कंट्री, और यही सेम लॉ अप्लाई होगा हर जगह पे, हर स्टेट में, ठीक है। दिस लॉ विल बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन। इससे काफ़ी फ़ायदा होगा औरतों को, क्योंकि पहले उनके साथ मतलब ये सही नहीं होता था कि उनको वो पार्ट नहीं मिलता था। फॉर एग्जाम्पल, सुधा इज़ द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली। सुधा जो है, एक एग्जाम्पल दिया है, वो एक एग्रीकल्चर फैमिली में सबसे बड़ी बेटी है। शी इज़ मैरिड एंड लिव्स इन अ नेबरिंग विलेज। उसकी शादी हो गई और वो पास के गाँव में रहती है। आफ्टर हर फादर्स डेथ, सुधा ऑफन कम्स टू हेल्प हर मदर विद द फार्मिंग वर्क। उसके बाद क्या होता है, उसके फादर की डेथ के बाद सुधा आती हैं और काम करती हैं अपनी मदर के साथ फार्मिंग के काम में। हर मदर हैज़ आस्क्ड द पटवारी टू ट्रांसफर द लैंड एंड एंटर हर नेम अलॉन्ग विद द नेम्स ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इन हिज रिकॉर्ड। Sudha mothers confidently organizes the farming with the help of the younger brother and sister. Similarly, Sudha also live with the assurance that if she ever has a problem, she can always depend upon her share of land. अब उसकी मदर ने क्या बोला, पटवारी को बोला कि जो लैंड है वो उसके, जिसमें उसका सब बच्चों का डिस्ट्रीब्यूशन है, वहाँ पे उसका भी नाम लिख दें। तो इससे क्या होगा कि कभी भी कोई परेशानी होगी तो उसको, अगर उसके पास लैंड होगा तो वो उस पर डिपेंडेंट रह सकती है, ठीक है। उसके बाद वी विल स्टडी अदर पब्लिक सर्विसेज, अ सर्वे।
This chapter has looked at some of the administrative work of the government, especially for rural areas. इसमें हमने देखा कि कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है गवर्नमेंट के अंदर. ठीक है, जो पहला एग्जाम्पल था वो था लॉ एंड ऑर्डर से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का. एंड सेकंड था मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड्स. ठीक है, पहले में लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखना है, रूल्स का पालन करना है. दूसरे में क्या है, लैंड रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं. इन द फर्स्ट केस वी एग्जामिन द रोल ऑफ द पुलिस एंड इन द सेकंड दैट ऑफ द पटवारी. पहले में हमने देखा कि पुलिस कैसे काम करती है और दूसरे में हमने देखा पटवारी कैसे काम करता है. द वर्क इज सुपरवाइज्ड बाय अदर पीपल इन द डिपार्टमेंट सच एज तहसीलदार एंड सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस. और ये जो काम ये लोग करते हैं इनको भी सुपरवाइज किया जाता है, यानी इनके ऊपर लोग होते हैं जो देखते हैं कि वो काम कैसा कर रहे हैं. We have also seen how people use these services and some of the problems that they face. मतलब कि कैसे जो लोग होते हैं वो इन सर्विसेज का फ़ायदा उठाते हैं और कैसी प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं, ये भी हमने देखा. These services have to be used and made to function according to the laws that have been framed for them. ये सर्विसेज वैसे ही यूज़ करनी चाहिए जैसे इनके लिए बनाई गई हैं. You have probably seen many other public services and facilities provided by various department of the government. आपने देखा होगा कि कैसे अलग अलग फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है इन लोगों को या फिर नॉर्मल लोगों को. उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक टेबल दे रखी है जिसमें दे रखा है पब्लिक सर्विसेज और ये हेल्थ सेंटर में क्या होता है, मिल्क सोसाइटी में क्या होता है. क्या आपने नोटिस किया, ये एक्टिविटी है जो आप कर सकते हो. तो मोस्टली इस चैप्टर में हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क पढ़ा. उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ है, मैं उसको रीड कर देती हूँ. फार्मर्स ऑफन रिक्वायर अ कॉपी ऑफ देयर लैंड रिकॉर्ड टुगेदर विद अ मैप एज शोन इन द प्रीवियस इलस्ट्रेशन. यानी कि फार्मर्स को ज़रूरत होती है कि जो भी उनका लैंड है उसकी डिटेल की कॉपी रखें प्लस उसका एक मैप रखें और उनका ये हक है कि उनको ये इन्फॉर्मेशन मिले. दे मे हैव टू पे अ स्मॉल फ़ी फॉर दिस. और थोड़ा सा हो सकता है कि उनको पैसा देना पड़े बट ये उनका हक है. However, this information is not easily made available and farmers sometimes has to face many problem to get it. कई बार ये इन्फॉर्मेशन उनको मिलती नहीं है और उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उठानी पड़ती है इस इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए. इन सम स्टेट्स रिकॉर्ड्स आर नाउ बीइंग कंप्यूटराइज्ड एंड ऑल्सो केप्ट एट द पंचायत ऑफिस सो दैट दे आर मोर इजीली अवेलेबल एंड रेगुलरली अपडेटेड. अब कई जगह पे जो रिकॉर्ड है ना इसको बहुत ही अच्छे से कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में रख रहे हैं ताकि फटाफट कोई भी चेंज हो तो क्या हो वो उसको क्या करते हैं ऐड कर सकें. फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर में तो ये होगा कि एक स्पेलिंग में भी चेंज होगा तो जल्दी हो जाएगा. कोई लैंड अगर ऐड करना होगा तो फटाफट कर देंगे. तो ये चीज़ है कि लोगों की परेशानी कम करने के लिए ये बनाया गया है. तो इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करता है रूरल एरियाज़ में. तो ये था चैप्टर 6 क्लास 6 सिविक्स का. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा. आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस की 6th की वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं. वहाँ आपको सारे लिंक मिल जाएंगे. वरना मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में जाके क्लास के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है वो देख सकते हैं ताकि आपको जो भी चैप्टर चाहिए वो आपको वहाँ पे मिल जाए. थैंक यू सो मच.